आप अपना लक्ष्य को सेट कीजिए। टॉपर कैसे बनना है ये बता रहा हूँ। सभी ऑब्जेक्टिव को आपको तैयारी कर लेना है। बेस्ट टाइम टेबल बनाइए। एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे। इस तरीका से पढ़ने का टाइम अब नहीं रहा। कहते हैं जो चीज को बार बार देखा जाता है या जिस चीज को बार बार लिखा जाता है वो चीजें याद हो जाती है। क्या ये सही है? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ। आपने तो कई बार 10 रुपए के नोट तो देखे ही होंगे। 10 रुपए के नोट आपने कई बार आदान प्रदान किए होंगे, तो आपको 10 रुपए के नोट तो बढ़िया से याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि 10 रुपए के नोट बनाइए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, फटाक से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक का 4 फुट का इस आयताकार का एक सतह बनाएगा जगह, और यहाँ पर 10 लिखेगा, बाकी इधर इधर क्या होगा इससे आगे किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि क्या होना है। 0.1% व्यक्ति होगा जो कि यह टास्क को पूरा कर सकता है, जबकि आपने भी कई बार इस नोट को देखा है ना। तो इसके माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट करूँ, फर्स्ट से प्लस करूँ, टॉप करूँ, टॉपर बनूँ, तो ये नहीं होने वाला भाई। ये नहीं होने वाला है। लिख लिख के आप याद कीजिएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको जहां आप मान लीजिए अभी कि आप 12 घंटा का पढ़ाई करते होंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं कर लेते हैं। कैसे आएगा आपका नंबर 95% तक? चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताने और समझाने जा रहा हूँ। सो यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो सके कि आप टॉपर क्यों नहीं हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है, अक्टूबर, सितंबर तो समाप्त हो चुका है, अक्टूबर से 2025 तक, अक्टूबर से 2025 जनवरी तक के आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं, जो छात्र कुछ नहीं पढ़ा है वो भी किस प्रकार से पढ़ेगा, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ताकि वो भी 95% नहीं भी यदि तो कम से कम 75 से लेकर के 80% तक नंबर प्राप्त कर सकता है। आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका नंबर 80% तो आने ही वाला है। बस करना यह है, इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है उसे आप फॉलो करें। ठीक है, देखिए कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी कि पहले आपको अपने मन में यह बात ठानना है कि हमें 80% नंबर तो चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। 80% नंबर लाने के लिए क्या करना आवश्यक है, क्या करेंगे सर जो कि 80% नंबर आ जाए। ठीक है, देखिए 2025 के बोर्ड एग्जाम जो शेष टाइम बचे हुए हैं पहले उसको ध्यान में लाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, सिर्फ ये 4 महीना, जिसमें कि आप कहेंगे 1 महीना तो आप इसमें काट लीजिए कि आपका पर्व त्योहार फलना चिलना जो भी होगा, शादी विवाह हो सकता है, मरने से बहुत कुछ क्रियाक्रम हो सकता है, तो इसमें आप 1 महीना काट के भी चलते हैं यदि, तो आपके पास मात्र 3 महीना शेष बचता है। ठीक है, तो इस 3 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ाई करें जो कि आपका न 95 आए, कम से कम 80 to 90 तो आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, जनवरी में 90% लाना है। देखिए भाई, मौका तो सबको मिलता है, आपको भी मौका है, और ये आखिरी मौका है बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। इसीलिए इस एग्जाम को बढ़िया से तैयारी कीजिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि स्मार्ट तरीका क्या है, क्या होता है स्मार्ट तरीका। वीडियो में बने रहें, आपको सभी चीज़ों की जानकारी और आपके मन के सारे सवालों का हल भी मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। देखिए अगर आप अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना भी बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, और अगर किसी भी महीना को बीच से काटेंगे तो जनवरी को ले लीजिएगा, अगर बढ़िया से तैयारी करते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा प्राप्तांक प्राप्त हो सकता है। किस प्रकार से तैयारी करेंगे, देखिए टॉपर में
क्या अंतर होता है, टॉपर कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है टॉपर क्या करते हैं, कैसे बनता है टॉपर, टॉपर और आप में क्या अंतर है, इस बात को समझेंगे हम यहाँ पर। टॉपर बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको फॉलो करना आवश्यक है। तो यहाँ से होता है वीडियो अपना स्टार्ट। क्या करना है, पहली बात तो समझते हैं। देखिए टॉपर हो या कोई नॉर्मल, सेम बुक पढ़ाई करता है एनसीईआरटी का। जो भी आपके पास साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत, सभी किताबें एनसीईआरटी की आप भी पढ़ते हैं और टॉपर वाला भी यही एनसीईआरटी पढ़ता है। और कॉपी की बात करें, जिस कॉपी में आप लिखते हैं वही कॉपी में टॉपर विद्यार्थी भी लिखता है। ऐसा तो नहीं कि टॉपर विद्यार्थी के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉपी आता है जिसमें कि वह टॉप कर जाता हो उसमें लिखने से, और वो कॉपी आप उपलब्ध नहीं करा सकते। ऐसी बात तो नहीं है। वही कॉपी साधना का मिलता है, क्लासमेट का मिलता है, जो भी कॉपी मिल रहा है वो कॉपी आपके लिए भी है और वही कॉपी टॉपर के लिए भी है। टॉपर के पास भी दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, आपके पास भी दो हाथ दो पैर हैं। फिर क्या अंतर है आप में और टॉपर में। सेम पेपर का इस्तेमाल होता है। पेपर यहाँ पर मतलब एग्जाम पेपर से है। एग्जाम पेपर जो एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन पेपर, वो टॉपर के लिए भी सेम रहता है और आपके लिए भी सेम रहता है। जब दोनों के लिए सेम सेम है तो फिर क्यों आपका नंबर कम होता है और टॉपर का नंबर ज़्यादा हो जाता है। कहते हैं ना, पढ़ने वाला कामयाब होता है, जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा। नहीं पढ़िएगा, टॉपर बनने का सपना आप भूल ही जाइए, है ना। तो चलिए जानते हैं, ये तो हो गई अंतर की बात कि टॉपर में और हम में कोई अंतर जब है ही नहीं तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते टॉपर। आप अपने से सवाल पूछिए कि क्यों नहीं हैं आप टॉपर, आप क्यों नहीं बन सकते टॉपर। आप अपने आप से आज सवाल पूछिए, आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते हैं, क्या कारण है। तो कारण मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपने अभी तक अपना लक्ष्य को सेट नहीं किया है। आप अपना लक्ष्य को सेट कीजिए। टॉपर कैसे बनना है ये बता रहा हूँ, आप पहले अपना लक्ष्य को सेट कीजिए कि हमको कितना परसेंटेज नंबर चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 80% का टारगेट सेट करना चाहिए। 80%। अगर आप कमज़ोर हैं तो, और अगर आप पढ़ने में अच्छा खासा हैं तो आप 95 को ही सेट में रखिए, ठीक है। अगर आप 80% भी रखते हैं अपने लक्ष्य में कि हमको 80% नंबर लाना है तो आपका कम से कम 75 तो जरूर आ जाएगा, है ना। इसके लिए क्या क्या करना होगा, बेस्ट टाइम टेबल बनाइए कि भैया हम एक पेपर लेते हैं और इस पेपर में अपना एक नोट बनाते हैं जिसमें लिखेंगे, यहाँ पे डेट मार देंगे और लिखेंगे यहाँ पर 1 नंबर, हमें आज सोशल साइंस का 200 ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है और साइंस का 2 चैप्टर को तैयारी करना है। और इस प्रकार से पूरा सेट बना करके उसके अनुसार ही काम कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है, क्वेश्चन बैंक से जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है सभी ऑब्जेक्टिव को आपको तैयारी कर लेना है। टोटल ऑब्जेक्टिव रट्टू मल की तरह रट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्मार्ट कहाँ हुआ, स्मार्ट मैं आगे बताने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से। उसके बाद बेस्ट टाइम टेबल जब आप बना लीजिएगा तो सोशल मीडिया को कम उपयोग कीजिएगा, जैसे कि इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो देखना, फेसबुक चलाना, इस सब को आप कम से कम उपयोग कीजिए, इस सब को मत चलाइए। कितना दिन के लिए बोल रहा हूँ, मात्र 3 माह के लिए, मात्र 3 माह के लिए जो है आप इस सब को चलाना छोड़ दीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए और उसके बाद रिजल्ट आपके हाथों में होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव तो याद करना ही करना है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा और सब्जेक्टिव को लिखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। और जो भी सब्जेक्टिव को पढ़िएगा, उस सब्जेक्टिव को बाद में रियलाइज कीजिए, यानी पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आंख बंद करके ये सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, उसको ध्यान में लाइए। इस तरीके को कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कम पढ़िए लेकिन उसको सोचिए ज़्यादा,
चिंता उसके विषय में ज़्यादा कीजिए। उसके बाद इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ यदि आप 4 महीने तक लगातार पढ़ाई करेंगे तो आपका 95 नहीं भी आए यदि, तो कम से कम 80% आएगा, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी। और अगर आप सचमुच में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके माध्यम से आप तैयारी कीजिए। इस चैनल पर डेली का डेली लाइव क्लास होता है और उस लाइव क्लास में जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ उसी के बारे में बात की जाती है। ऐसा नहीं है अब टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम मैथ को ले लेते हैं और मैथ का जो है कि एक तरफ से एक्सरसाइज 1 पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, इस तरीक़ा से पढ़ने का टाइम अब नहीं रहा। हम ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर से ज़्यादा एग्ज़ाम आ रहा है। जैसे कि हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 8 और 14, थोड़ा बहुत 15 से भी आ रहा है, और 2, 1, ये सब एक्सरसाइज कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि आप अगर तैयारी कर लेते हैं, बाकी को छोड़ भी दीजिएगा तो आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। एक एक्सरसाइज और ऐड कर देते हैं 6 को। इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, आपका नंबर टॉप में होगा, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।